अरे असं नाही करायचं साहेब तुम्ही जिंकला माझ्यासाठी खरंच मी ज्यावेळेस सायबर जिंकला. अॅट्रॉसिटी झाली बस 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 मला किती महिलांनी फोन केले मला इतकं वाईट वाटते, एवढं वाईट वाटते. साहेबांकडे माझा प्रेम होता. साहेबांनी जे काम केलं होतं वंदावी पावले. तू जिंकला, बरं जिंकला माझ्यासाठी, बघितलं आपण. कुणासाठी नको जिंकू, म्हणजे पण आपल्या पाठीशी उभे माझ्यासाठी होते. जिंकलं. पण आहेत कशासाठी नाही नाही असं नाही. काय होतं नेमकं आजीला आज नाही नाही कशासाठी लागतं काय किती 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 यातना करायच्या कशासाठी बाबा, जिंकलं काय काय यायचं माझा वाघ जिंकलेला आहे. आज मन असं व्यथित होतं त्या अतुल सावेनी घात केला, कलेक्टरनी पण घात केला तुमच्या संग, कोणी म्हणतं हिंदू कोणी म्हणतं मुस्लिम काय पूर्ण कलेक्टरनी पण मराठा घात समाज केला, आहे. कलेक्टरनी कोणाची जात कोणती आहे का पैशावर कोणाची जात आहे का नाही. आज आम्ही मरतोय सर पण सरांनी एक दिलेलं ते वचन दिलं होतं घेऊ नका तुमचा एक एक पैसा मी काढून देईन. माझं सोनं आहे आज रे त्याच बाबा. आशेवर आम्ही इथं आलोय सर फक्त तीच एक आशा आहे आम्हाला एक तीच उमेद आहे सर आमचं तर काही राहिलं नाही पण आज लिंबाची चिंचोली इथपर्यंत यायचं फार व्यात नव्हतं सर आज मी ग्रामीणचं आम्ही बघतोय इथपर्यंत यायचं कसं यायचं ही आई का रडते काय तिला आधार आहे 70 वर्षाची आई माझ्या आहे पैशासाठी रडत नाही बापा, पण काय? माझा मुलगा जिंकलेला आहे. काय खऱ्या होतंय? अर्थाने कोणासाठी जिंकला. रडते? जिंकल्याचं रोड येतात फार आपलं तर संसार व्याप होईलच. नव्हता. पण माझं म्हणणं आहे, जे माणूस उभं राहिला ना हरामखोरांनी ते घात जितायला केला पाहिजे नव्हतं. साहेबांचा. आमच्या ठीक, ठीक, साहेबांचं ठीक. म्हणणं आहे, त्या ते अतुल ते सावेला ते मारावं काय नाही काय नाही होणार मी आहे ना बीपी वाढल्या, नाही, शुगर तू वाढली. वाढ. जी देखिए मैं पिछले तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि हमने ये आदर्श के जो ठेवीदार है तकरीबन 62,000 ठेवीदार है, इनके ज़िंदगी भर की कमाई जिन लोगों ने लूट के खा गए थे और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उस मुद्दे को मैंने अपने हाथ में लिया था और धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि ये 62,000 लोग एक परिवार का सदस्य के तौर के ऊपर हम सब रहने लगे हैं में। उन्हें भी लगता है कि इम्तियाज़ जलील जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, मुझे भी ऐसा लगता है ये पूरे ठेवीदार जो है वो एक परिवार बन चुका है और सभी लोग अपनी अपनी परेशानियों में थे। ऐसे वक्त के अंदर कोई सहारा नहीं दे रहा था तो मैंने उनको थोड़ा सा साथ दिया और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब जो छोटे ठेवीदार है उनको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, वापस मिल चुका है, जो कभी नामुमकिन सी बात समझी जाती है कि कोई भी पद संस्था जब डूब जाती है तो लोगों का पैसा मिलता नहीं है, ऊपर का ऊपर ही सब कुछ मैनेज हो जाता है और वो पैसा डूब जाता है। लेकिन अब ये लोगों को पैसा मिलना शुरुआत हो गई है, छोटे छोटे जो ठेवीदार है। अब बड़े जो ठेवीदार है उनके पैसों के लिए भी उनका प्रॉपर्टी का ऑक्शन किस स्टेज के ऊपर पहुंचा है, वो प्रॉपर्टी जैसे ही ऑक्शन हो जाती है, उसका लीलाव हो जाता है तो ये लोगों को भी पैसा मिलेगा। और उन्हें मैंने शुरुआत में ही उनको एक वादा किया था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी रहूं या ना रहूं, मैं एमएलए रहूं या ना रहूं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक इन गरीब लोगों का पैसा एक एक रुपया वापस नहीं मिलता तब तक मैं इनका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। तो जब मेरी हार हुई लोकसभा के वक्त में तो ये लोग यहीं पे आए थे, अपनी नाराज़गी बताए थे, अपना दुख जताए थे और आज भी आप देखिएगा कि किस तरीके से वो बिलक बिलक कर रो रहे थे। किसी भी इंसान के लिए मैं समझता हूँ कि एक एमएलए के टाइटल से बढ़कर ये लोगों की मोहब्बत मायने रखनी चाहिए इसमें कि आज मेरे लिए जिस तरीके से ये लोग रो रहे हैं, जिस तरीके से इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। हमने कम से कम एमएलए का टाइटल नहीं मिला लेकिन लोगों की मोहब्बत पाए है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी हम समझते हैं। देखिए मैंने है तो जब ये तकरार किया था कि किस तरीके से पैसे का खुला खेल खेला जा रहा है, हमने पूरा वीडियो एविडेंस दिया था कि कहाँ कहाँ पे पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था, पैसा देकर वोट ख़रीदा जा रहा था। ये सब वीडियो एविडेंस के साथ हमने है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजे, इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को भेजे, हमने कलेक्टर, कमिश्नर, आरओ, इनको सबको हमने वो एविडेंस दिए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है इसकी इंक्वायरी करने के लिए
और उस इंक्वायरी की इनिशियल रिपोर्ट इन्होंने अभी दिए है और उसके अंदर ये बताया है कि नहीं वो जो पैसा बट रहा था वो उससे ये नहीं साबित हो रहा है कि वो इलेक्शन का पैसा है या नहीं है करके। मेरा एक सवाल है, इलेक्शन बूथ के अंदर अगर पैसा बट रहा है तो कोई बारात तो वहाँ से जा नहीं रही थी कि आप पैसा लुटा रहे थे वहाँ पे। इलेक्शन के दिन शाम के 5 बजे आप पैसा बांट रहे हैं खुले तौर के ऊपर, और अगर आप मुझे ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि उससे ये साबित नहीं होता है तो अब देखें 4 तारीख के दिन दूसरी हियरिंग है, उस हियरिंग के अंदर हम देखेंगे, आगे लड़ेंगे। और देखिए जब आप देख रहे होंगे कि 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए और उसके बाद से पूरा सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इस बात की चर्चा होने लगी कि अचानक 5 बजे आपका जो वोटिंग परसेंटेज था महाराष्ट्र के अंदर 2-3 घंटे के बाद वो किस तरीके से बढ़ गया था करके। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, पूरे हिंदुस्तान में कभी इतना बड़ा परसेंटेज नहीं बढ़ा था जो यहाँ पे महाराष्ट्र के इलेक्शन में। तो जब इसकी चर्चा होने लगी और कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होने लगे कि भैया ये सरकार ने कुछ न धांधली की है, ईवीएम की धांधली हुई है, तो उसको भटकाने के लिए इन्होंने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत बोले अब ये चर्चा को हटाना कैसा, तो अजमेर शरीफ की दरगाह का सर्वे करवाने का मुद्दा उन्होंने पिल्लू छोड़ दिए। और फिर आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर बस वही चल रहा है अजमेर शरीफ का, इनकी बेईमानी के ऊपर अब चर्चा ही नहीं हो रही है करके। लेकिन वो भटका सकते हैं, हम इनको ज़िंदा रखेंगे और हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए अब मुल्क के अंदर हालात कैसे होते जा रहे हैं आपको ख़ुद को पता है कि कोई भी सड़क चलता हुआ आदमी जाता है और ये कह देता है कि भाई ये मस्जिद के नीचे पहले कोई धार्मिक स्थल हुआ करता है करके, और अदालत उसको दे देती है कि वहाँ पे सर्वे करवाया जाए करके। देखिए जब मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर तो एक कानून बनाया गया था 1947 के अंदर कि जो कोई धार्मिक स्थल रहेगा, चाहे वो मंदिर रहेगी, मस्जिद रहेगी, गिरजाघर रहेगा, गुरुद्वारा रहेगा, जो 1947 के अंदर जिसकी जैसी पोजीशन थी उसको वैसा ही रखा जाएगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब आप इतने सालों के बाद अचानक आपको कोई तो भी आके कह देता है कि नहीं साहब इसके नीचे है तो कुछ तो भी ये दिख रहा है, कुछ तो भी वो दिख रहा है करके। तो ये 1947 के अंदर जो फैसला लिया गया था मुल्क आज़ादी के टाइम के ऊपर, इसके साथ छेड़छाड़ करके ये सिर्फ भटकाने की और समाज के अंदर दरारें और दीवारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है।